हम सब के सब मनोज बाबू के दरवाजे पर बच्ची के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग में हम सब कोई उपस्थित हैं। संसार में जितने मनुष्य हैं सभी यही चाहना रखते हैं कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार जैसा हो और पुत्री सुन रहे थे अभी मदालसा के बारे में, पुत्री मदालसा की जैसी हो। लेकिन चाहते तो हैं सब कोई। कहा गया है कि जैसा जो कोई चाहते हैं उसके पूर्व पहले अपने आप को बनाना पड़ता है। श्रवण कुमार जैसा पुत्र हो तो इसके लिए पहले अपने आप को श्रवण कुमार जैसा बनना पड़ेगा, तभी हमारे पुत्र श्रवण कुमार जैसे होंगे। इसलिए ये जन्मोत्सव जो है एक प्रकार का यह संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत में मृत्योपरांत। गर्भाधान और अंत में मृत्यु संस्कार जो होता है, तो सर्वप्रथम होता है गर्भाधान, उत्तम संस्कार होना चाहिए। गर्भाधान से ही वह बच्चा अत्यंत संस्कारी होता है। तो गर्भाधान के बारे में हम सब कोई जानते हैं। हिरण्यकश्यपु राक्षस थे, लेकिन उनकी पत्नी धर्मपरायणा थी, धर्म में आस्था रखती थी, परमात्मा को ये मानते थे। लेकिन पति किस तरह के थे? राक्षस प्रवृत्ति के। और ये इस 16 संस्कार को ये जानती थी क्या दो। अब ये इंतजार में है कि कब हमारे पति का बुद्धि ठीक हो तब मैं गर्भ धारण करूंगी। तो संयोग से एक बार की बात है, हिरण्यकश्यपु के मन में हुआ कि हमारे दुश्मन शत्रु भगवान विष्णु है, उसी के बदला के लिए। तो भगवान विष्णु तो साधारण थे नहीं, उनसे कोई हाथ मिलाना, कोई उनसे लड़ना, तो इसके लिए पहले तैयारी करना पड़ेगा तभी ना। तो हिरण्यकश्यपु सोचते हैं कि उनसे हम बदला लेंगे, क्योंकि इनके भाई को मार दिए थे। बदला लेने के ख्याल से ये कहाँ गए? तपस्या करने के लिए। तपस्या करके शक्ति अर्जन करूँगा तभी न हम भगवान विष्णु के साथ बदला लूँगा। तपस्या करने के लिए जैसे गए, जहाँ तपस्या करता उसी वृक्ष पर एक सुग्गा भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे और हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु के विरोधी थे, शत्रु। जैसे उनके नामों को सुना
इसको हो गया कि मेरा काम चौपट हो गया, मेरे काम में बाधा आ गई। वे क्या करते, वहाँ से लौट जाते। जब घर लौटते हैं, क्याधु पूछती है, पतिदेव क्या हुआ, आप गए थे तपस्या करने के लिए, तुरंत लौट गए। तो कहते, अरे जानती हो, मैं तो गया था तपस्या करने के लिए, लेकिन जिस जगह मैं तपस्या करता उसी वृक्ष पर एक सुग्गा था, भगवान विष्णु का नाम ले रहा था। भगवान विष्णु मेरा शत्रु है, मेरे काम में बाधा हो गया, विघ्न हो गया, इसलिए मैं लौट करके आ गया। क्याधु सोचती है, कभी इनके मुख पर भगवान विष्णु का नाम नहीं आता था, आज आया है। तो क्याधु क्या करती है, बहाना बनाती है। कहते पतिदेव मुझे विश्वास नहीं होता है, तोता कहीं भगवान विष्णु के नाम ले, मुझे विश्वास नहीं होता। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि अरे तुम नहीं समझती हो, ये बार बार भगवान विष्णु के नाम ले रहे थे। कई बार उसको बहाना बना करके, उल्टा फिरा करके, घुमा फिरा करके कई बार नाम लिवाई उससे। तो क्याधु सोचती है यही मौका है, आज हमारे पतिदेव के मुख पर भगवान विष्णु का नाम आया है, आज अच्छी मौका है गर्भ धारण करने का। क्या करते हैं, बड़ी पवित्रता ढंग से भोजन बनाती है, सात्विक भोजन, या कोई राक्षसी भोजन नहीं बन रहा था, एकदम सात्विक भोजन बनाए और अच्छे ढंग से पवित्र होकर के अपने पति को भोजन कराती है। अब भोजन करा करके जब दोनों पति पत्नी एक जगह होते हैं, अब क्याधु सोचती है कि एक बार और हो जाए। कहते हैं पतिदेव आप तपस्या करने के लिए गए थे, लौट क्यों गए? बात वह याद दिला रही है। अब फिर ये याद करते, फिर कहते हैं अरे तुमको बार बार मैं कह रहा हूँ, वहाँ तोता भगवान विष्णु का नाम ले रहा था, कई बार नाम लिवा करके तब कहते हैं दोनों पति पत्नी का संयोग होता है, तब वह गर्भ धारण करती है क्याधु। और क्या, इतना ही नहीं, गर्भ धारण के बाद और है, बहुत सारे हैं। कहते हैं जो माताएं गर्भ धारण करती है, ऐसे माताओं को गर्भ धारण के बाद कभी भी अश्लील चीज़ नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, बार बार सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, वेद पुराण की बातों को सुनना चाहिए। जिस तरह से आप जानते हैं अभिमन्यु के बारे में, अभिमन्यु जब गर्भ में था, अर्जुन सुभद्रा को क्या सुना रहे थे, चक्रव्यूह भेदने की कला। जब तक सुभद्रा चक्रव्यूह भेदने की कला को सुनी, छठे दरवाजे तक सुने, 7वां में नींद पड़ जाते, अभिमन्यु भी नींद पड़ जाता है। तो कारण क्या हुआ, अपने पुत्र का दुश्मन खुद माँ बन गई। अगर माँ नहीं सोती तो ये 7 फाटक तोड़ने की कला को सुनता और अभिमन्यु को भी सारा ज्ञान हो जाता और ये मारा नहीं जाता। एक दरवाजा नहीं तोड़ने के कारण 6ठा दरवाजा तो वे किसी तरह से पार कर गए। सबको, कितने बड़े धनुर्धर उनके सामने आए, कोई नहीं टिक सका। सबको लगा ये
12 वर्ष के 18 वर्ष के बालक, ये हमारे से धनुर्धर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब के सब थे और सबको छक्का छोड़ा दिए। सबको हुआ कि लगता है ये बालक हमको बेइज्जत कर देंगे, नहीं, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो क्या करते हैं, सब मिल करके चारों तरफ से घेर करके क्या किए, उनको मार दिए। अगर अभिमन्यु को पता रहता, चाहे सब जगह के महारथी इसके सामने आ जाते, लेकिन फिर भी वह उस फाटक को तोड़ ही देता। लेकिन नहीं जानने के कारण बेमौत मारा गया। और कहने का अभिप्राय है कि ये संस्कार जो है 16 संस्कार, ये मनुष्य को उत्तम गति को प्राप्त कराता है। आगे चलकर के उसका नाम बढ़ता है, यश फैलता है और समाज में उनका नाम होता है और इतिहास में उनका नाम रहता है। तो भगवान राम भी पाठ में सुने, भगवान राम भी कहाँ गए, माता कैकेयी के पास। अब भगवान राम का कितने नाम है, हम लोग देखिए क्या कहते हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। कितना बड़ा पद है, कितना नाम है, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा लगाया गया पुरुषोत्तम, श्री लगाया गया तब राम। कितना नाम है, इसके नाम के पीछे कारण है। ये सारे जो संसार में मनुष्य जब आते हैं, सारे धर्मों का वे पालन करते हैं, तब वे मर्यादा कहलाते, मर्यादित कहलाते हैं। लोग कहते हैं कि मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं, मर्यादा से पार होंगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मर्यादा का जो पालन करते हैं वे मर्यादित कहलाते हैं। भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा पालन में रत रहते थे। छोटे भाई के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वे अच्छे ढंग से उसमें उत्तीर्ण थे। गुरु के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सब में वे पारंगत थे। प्रजा से किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, ये सारे ज्ञान उनके अंदर थे। पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करना, ये सारे ज्ञान उनके पास। पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, माता पिता के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ये सारे नियमों का पालन करते थे। जब जाने कि ये वरदान की बात को सुने, तो भगवान राम कहते हैं कि हे माता, संसार में वही पुत्र बरभागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत रहते हैं, जो माता पिता के वचनों को प्राण के समान आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे पुरुष, ऐसे पुत्र को सुन रहे थे। चारि पदार्थ करतल ताके, कहते ऐसे पुत्र के मुट्ठी में 4 पदार्थ होता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष।
तो जब हम माता पिता के वचन पालन में सदा तत्पर रहते हैं, अवश्य हमारे जीवन में उद्धार और कल्याण होता है। आजकल देखिए बहुत से लोग हो गए संत मत में आए हैं। एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था और सत्संगी था, माता पिता को नहीं उतना मान सम्मान नहीं करता था। जब ये बात कहा कि देखिए जब तक आप माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, कितनों आप घंटों ध्यान पर बैठेंगे, कितनों आप बार बार सत्संग जाएंगे, माता पिता को दुख देने वाले को कभी भी ध्यान में मन नहीं लगेगा, सत्संग में मन नहीं लगेगा, ध्यान में वह मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। सत्संग करना सबसे उत्तम काम है, लेकिन कहा गया है प्रथम गुरु है माता पिता। माता पिता प्रथम गुरु है। संसार में अगर अपने जीवन में यश पाना चाहते हैं, अपने जीवन में मंगल पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, तो कहते हैं वह है प्रथम है माता पिता, दूसरा है गुरु। माता पिता और गुरु ये दो का जो सम्मान करते हैं, कहते हैं वे अवश्य आगे चल कर के उसके जीवन में सुख शांति आता है, उनका जीवन उद्धार होता है, कल्याण में हो जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा करते हुए गुरु के बताए अनुसार जो नित्य नियम के अनुसार ध्यान सत्संग करेंगे, माता पिता की भी सेवा करेंगे और सत्संग करेंगे, तो सत्संग करने में, ध्यान करने में बहुत बड़ा बल मिलेगा, आत्मबल मजबूत होगा। जहां आपको बैठना चाहिए 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में, अगर माता पिता की सेवा करते हैं आप घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठेंगे। अगर माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, भले आप घंटा 2 घंटा बैठ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा। ध्यान में 2 ही बात है, अभ्यास और वैराग। जिसको बैठने का अभ्यास नहीं है, जिसके अंदर वैराग नहीं है, कहते हुए ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते। और जो ध्यान में आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। इसलिए ध्यान तो सबसे उत्तम है। ध्यान को छोड़ करके जो बाहर संसार के तरफ दौड़ लगाते हैं, कहते हैं उनके जीवन में कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए ध्यान को सर्वोपरि मानना है और समाज में किस तरह से रहना है, किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किससे किस तरह से बातचीत करनी है, किसका किस तरह से सम्मान करना है, ये सारे ख्याल जब हम अपने अंदर में लाएंगे तो देखिए कितना वह धन्य हो जाता है। आप लोग जानते होंगे जब भगवान राम वनवास चले गए थे, अब भरत को बहुत बड़ी गलानी हुई, अपने माता को बहुत दोष दिए, और इतना ही नहीं माता से बात करना छोड़ दिए, ये हमारी माँ नहीं है। बहुत तरह से भला बुरा का, ये चुड़ैल है, ये हमारी माँ नहीं है, बहुत तरह से भला बुरा का। और अंत में सारे प्रजाओं को मना करके, गुरु को मना करके चल दिए कि नहीं, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, बैठेंगे तो हमारे भाई ही बैठेंगे, भगवान राम ही बैठेंगे, मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता।
सभी मिल करके चले, लेकिन अंत में कहते हैं कि कैकेयी भी साथ गई थी। भरत तो जाने का आदेश नहीं दिए थे। जब वहाँ गए, वहाँ जब जाते हैं बहुत सारे कहानी, लेकिन संक्षेप में मैं कह रहा हूँ। वहाँ जब वार्तालाप दोनों भाई में चलने लग गया कि अब जाना है, तो भगवान राम विवश थे, क्योंकि हनुमान से भी बढ़ कर के भगवान राम के भक्त थे भरत। और भगवान अपने भक्त के वश में होते हैं। बहुत सारे उपमा दिए और अंत में गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, भरत जो कह रहा है सब यथोचित है। भरत के बातों को मैं भी नहीं टाल सकता, क्योंकि इसके अंदर, आपके अंदर इतना प्रेम है, इतना श्रद्धा है, इसके प्रेम के वशीभूत मैं भी हूँ। इसलिए भरत जो कहते हैं आप इनका सहर्ष स्वीकार करें। अब भगवान राम सोचते हैं अब क्या होगा। जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया है, गुरु ही आदेश दे दे तो मैं अब कहाँ। इसी बीच में राजा जनक पहुंच जाते हैं। तो राजा जनक के यथोचित सेवा के लिए इसी बीच इसी तरह इस जगह बात पोस्टपोन्ड हो जाता है। अब राजा जनक के यथोचित सत्कार किए, और सत्कार करके तब फिर होता है कि भाई वहाँ चलना चाहिए जहाँ बात खत्म हुई थी। तो भगवान राम कहते हैं, सबको पता था राजा जनक साधारण पुरुष नहीं थे, विदेह कहलाते थे। गृहस्थ में रहते हुए भी वे विदेह महापुरुष कहलाए, बहुत बड़े संत हुए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे जनक, आप धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं। आप जो फैसला सुनाएंगे हम सबों का मान्य होगा। भगवान राम सोच रहे हैं कि गुरु भी इनके बातों में है, कहीं राजा जनक भी भरत के बात में न आ जाए, मेरा काम चौपट हो जाएगा। तो राजा जनक साधारण पुरुष नहीं थे। वे कहते हैं कि देखो भरत, भक्ति भी होना चाहिए निस्वार्थ, स्वार्थ भक्ति नहीं होना चाहिए। स्वार्थ भक्ति मतलब कि अपना जितना लाभ हो, दूसरे को कोई लाभ नहीं हो। कहते हैं भरत, जिस तरह से तुम सोच रहे हो कि हम भगवान राम को लौटा करके ले जाएंगे, राजगद्दी पर बैठाएंगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा नाम होगा। लेकिन जब भगवान राम के तरफ देखो, अपने स्वामी को हीनता दिखा करके अपनी बड़ाई को ऊपर करना, ये भक्त का, सही भक्त का लक्षण नहीं है। भक्ति निस्वार्थ होना चाहिए, जिसमें सबों की भलाई हो। जैसे कहा निस्वार्थ, भरत भी साधारण नहीं थे, ये भी धर्म के अवतार थे।
धर्म के ज्ञाता। तुरंत इसका आँख खुल गया। कहते महाराज मुझे तो पता ही नहीं था कि भक्ति भी निस्वार्थ होना चाहिए। तब वे भगवान राम के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब आप जो आदेश करेंगे मैं करूँगा, आपको मैं आदेश नहीं कर सकता, आप जो आदेश करेंगे वह मेरे लिए सिरोधार होगा। तब भगवान राम कहते हैं कि देखो भरत, ये जरा सा भी तुम्हारे, मैं समझता हूं कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी राज पाने का मद नहीं है, तुम तो हमारे प्रिय हो, लेकिन सोचो अगर तुम्हारे बातों पर मैं चला गया, राजा बन गया, पिताजी की आज्ञा का क्या होगा? आज्ञा का अवहेलना होगा। लोग क्या कहेंगे कि राम पिता की आज्ञा का अवहेलना कर दिए। हमने वचन दे चुका हूं पिताजी से कि आपके वचन के पालन में मैं खरा उतरूंगा। तब भरत क्या करते, कहते प्रभु ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन एक निवेदन है, आप अपना खराऊं दे दें। तब भगवान राम खराऊं देते हैं और खराऊं को अपने सिर पर लेकर के आते हैं और उसी समय प्रतिज्ञा कर लिए कि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु वन वन फिरेंगे, मैं राजगद्दी पर बैठूंगा नहीं। मैं उसी के राज के बगल में जंगल में रह करके एक सिंहासन बना करके उस पर एक खराऊं को स्थापित करूंगा और ये कभी भी मैं नहीं सोचूंगा कि मैं राजा हूं। और उसी दिन से वे वहां रहने लगे। कहने का मतलब गुरु भी अगर जिनके ऊपर कृपा करते हैं तो कहते हैं उसका इहलोक और परलोक दोनों बनता है। तो कहने सुनने का कोई अंत नहीं है, अंत है इसको अपने जीवन में उतारने का। सुनना है कम, करना है अधिक, तब लाभ होगा, नहीं तो लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत देर से आप पूजनीय माता जी से सदग्रंथों की बातों को सुन रहे थे और थोड़े से शब्दों में मैं भी आप लोगों को सुनाया। और मैं ये संत मत का जो सत्संग है बड़ी समय से चलता है। समय से कुछ समय होगा तो लोग थोड़ा निंदा करने लग जाते हैं, कहते हैं कि अब ये संत मत को भी कबीर मत बना दिए हैं, न शिव चर्चा बना दिए हैं। 11 बजे 12 बजे रात तक देते रहिए। अब बस 11-12 बजे तक देते रहेंगे, अब भोजन कब होगा, सोएंगे कब, फिर जगेंगे कब? सब कुछ का समय होता है। समय के अनुसार जो चलते हैं वही मर्यादित कहलाते हैं। जिस तरह से भगवान राम सारे नियमों का पालन किए, समय का महत्व दिए, उसी तरह से हम लोगों को समय का महत्व देना है और जीवन में उतारना है, तभी हमारा जीवन उद्धार और कल्याण होगा। मैं एक बार फिर से गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जिस बच्ची का जन्म हुआ है वह बच्ची साधारण नहीं है, क्योंकि जिसके नाम पर सत्संग हो वह बच्ची साधारण नहीं रहती है। एक घर में इसी तरह से बच्ची का जन्म हुआ। हमको फोन करते हैं कि बाबा लड़की हुआ है, तो हम कहें कि भाई बहुत अच्छी की बात है,
पहले आपके घर में लक्ष्मी का विराजमान हो गया। कहते हैं सास को मन नहीं भाया, उनको था कि लड़का हो। हमने कहा कि देखिए ये लड़का लड़की कहाँ से आता है। आप अपने आप को समझिए कि प्रथम जो हमारे घर में लक्ष्मी का वास हुआ है, जन्म हुआ है। और जिस तरह से आजकल देखिए जितना बेटी माता पिता की सेवा करती है उतना बेटा नहीं करते हैं। एक जगह बगल में, आलमनगर के बगल में है भागीपुर, बेचारी को 4 गो बेटी, बेटा 1 गो नहीं, लेकिन चारों बेटी एकदम बेटा की तरह। माँ को जब इच्छा हो जाए सत्संग कराना तुरंत माँ सत्संग कराओ, चारों बेटी पहुंच जाती। एक बेटी रह गई वहीं, माँ के ही पास रह गई और माँ के सारी सेवा शुश्रूषा की। बड़ी श्रद्धा पूर्वक इधर हमको बुला करके ले गए, सत्संग कराए। बूढ़ी माँ कहती है बाबा सब कुछ ठीके छे, बेटी बहुत सेवा करे छे, लेकिन कभी कभी लोग कह दे छे निपुत्र छे। कहलिए जिसको ज्ञान नहीं है वही बोलता है। ऐसे बात कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये लड़की का जन्म हो तो वे समझिए कि बहुत बड़ा भाग्य है। जिस तरह से आप पुत्र की सेवा करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उस तरह से अगर पुत्री को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आपको वह पुत्र से ज़्यादा काम देगा। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जिस बच्ची के नाम पर यह सत्संग का आयोजन रखा गया है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु महाराज उनके अंदर सत्संग के प्रति आस्था प्रेम दिनों दिन बरकरार रखें, बढ़ती जाए और उनका दिन शुभ और मंगलमय हो, दीर्घायु हो और समाज में उनका नाम हो और उनके स्वपरिवार के जीवन में भी सत्संग के प्रति आस्था प्रेम बनी रहे। उनका भी दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।